ओके दोस्तों, तो हम अपना जो मेन थीम चली रही है 2 मीटिंग से, आज ये तीसरी मीटिंग है। कर्म का सिद्धांत, उसके ऊपर मेनली बात करेंगे। पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि ये परिस्थिति में जबकि पूरी दुनिया ये कोविड के कारण से डर रही है और मर भी रही है, खाली डरना नहीं है, मर भी रहे हैं लोग, हजारों लोग मर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ये परिस्थिति में अगर हम फिलोसॉफी की बात करें तो ये वाजबी है क्या? ये जब इतनी बड़ी क्राइसिस है तब थियरी की बात करनी चाहिए कि प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए? हाँ, तो ये एक इश्यू है। पहले हम कोविड पेंडेमिक के ऊपर बात करेंगे थोड़ी, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके कोविड पेंडेमिक में भी दो चीज है। एक तो भाई ये क्यों हो गया, और दूसरा कि एक बार हो गया तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ये भी हमें सोचना है। अ, तो कोविड पेंडेमिक क्यों हो गया, उसके ऊपर हमने पहले एक ब्रीफली बात की थी। अभी मैं आज दो एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ। एक मिस्टर डेविड सुजुकी है जो कनाडा में रहते हैं, और दूसरी है मिसिज वंदना शिवा। She has actually, both of them have received awards which are considered to be equivalent to the Nobel Prize. और ये दोनों एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इनकी मैंने इसमें यूट्यूब की लिंक दी है। वो लिंक में उन्होंने समझाया है कि ये पेंडेमिक क्यों हुआ। तो मैं खाली ब्रीफली बताता हूँ यहाँ, मगर आपको मैं ये बाद में ईमेल भी करूँगा ये लिंक। और जिसको भी समय हो, ये करीब 1.25 घंटे का है समय है, तो आप ये लिंक देखिए और बराबर समझ में आ जाएगा पेंडेमिक क्यों हुआ है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये दोनों का ये कहना है, वंदना शिवा और डेविड सुजुकी। एक्चुअली आप दोनों को देखेंगे तो इतने सॉफ्ट सौम्य लोग लगते हैं, इतने अच्छे शालीन लोग रहते हैं। मगर जब ये एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और टेक जायंट्स और टेक्नोलॉजी जायंट्स जो है, अमेजोन, फेसबुक, गूगल वगैरह, उनके ऊपर जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे तीर लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ उनका, ये वंदना जी का ये समझाना है कि भारतीय संस्कृति जो है, वो संस्कृति में हम प्रकृति को माता कहते हैं। और हम ये समझते हैं कि एक इंसान, मतलब जीव जगत और ईश्वर, ये तीनों मिलके एक बहुत बड़ी प्रोसेस चल रही है। और हमारे यहाँ जो खेती भी होती है, जो अनाज पकता है और जो अनाज हम खाते हैं, हमारा ये रिवाज है कि जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले ईश्वर को याद करके, ईश्वर का आभार मान के फिर हम आगे। ऐसे ही नहीं चलते हैं। हाँ, जैसे 5 स्टार होटल में लोग खाना खाते हैं तो वो तो मैंने पैसा दिया और मुझे खाना मिला, यही सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर हमें कुछ ये खाना पहुंचा रहा है। ये संस्कृति को छोड़ के जो पूरी प्रकृति का महत्व समझ के कुछ भी करना चाहिए, उसके बदले में आज की तारीख में फक्त इकोनॉमिक्स महत्व का हो गया है। इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा महत्व दे दिया है। और ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का ऐसा है कि एक अच्छे ऑथर को वो लोग $1 लाख भी देंगे, खाली अच्छे आर्टिकल्स लिखने के लिए। और वो अच्छे आर्टिकल्स लिख के पब्लिक को माइंड मैनिपुलेशन करते हैं। और पब्लिक ही नहीं, बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी उनकी बात सुनते हैं। और ये सब मानते हैं कि खाली इकोनॉमिक्स महत्व का है। हम अगर अमेजोन फॉरेस्ट को काट देवे कोई बात नहीं, अमेजोन भले कट जावे। और उसके बाद में जो क्लाइमेट चेंज होके अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह पे भयंकर आगे लगी, सुनामी होते हैं, फ्लड आते हैं। आज भारत में भी जो फ्लड आते हैं, पहले फ्लड आते थे उससे बहुत ज्यादा तीव्र आते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, जंगलों में हम घुस रहे हैं। और ये वायरस जंगल में, जंगल के पशु को लगते थे
और वहां वो इतना नुकसान भी नहीं करते थे, ये सॉफ्ट थे। जैसे आज की तारीख में हमें सर्दी हो गई तो सर्दी में कोई मरता नहीं है। कोरोना वायरस भी सर्दी का ही वायरस है। तो मगर जब वो जंगल का वायरस इंसान तक पहुंच गया, ये इंसान तक वायरस इसके लिए पहुंचा कि इंसान जंगल जंगल में जाने लगा और जंगली पशु पक्षी को खाने लगा। तो इसके कारण ये वायरस हुआ है, ये पहली चीज। दूसरे, हमने एनवायरनमेंट को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अभी यहाँ मैं कन्वर्सेशन विद गॉड का एक मैसेज बाद में साथ में बात करता हूँ। कन्वर्सेशन विद गॉड में ये कहा है, बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं एक 2 मिनट शेयर बंद करता हूँ। सो कन्वर्सेशन विद गॉड में ये कहते हैं कि ईश्वर हमें मैसेज देते रहते हैं। ईश्वर हमेशा चाहते हैं हमारे साथ बात करने को। हम ईश्वर की सुनते नहीं है। फिर हम फरियाद करते हैं कि ईश्वर मेरी सुनता नहीं है, मैं किसे फरियाद करूं। हकीकत यह है कि ईश्वर हमें मैसेज भी देते हैं, ईश्वर हमारी सुनने को भी तैयार है। और जब ईश्वर मैसेज देते हैं, उसे हम अगर नहीं सुनेंगे तो वो मैसेज तो कभी खाली जाने वाला नहीं है। वो मैसेज आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, फिर से आते रहेगा। जब तक हम ईश्वर का संदेश नहीं सुने तब तक आते रहेगा। तो अभी मैं ये डेविड सुजुकी और मिसेस शिवा और कन्वर्सेशन विद गॉड, ये सबका संयोजन करके बताता हूँ। ये मेरा ये मानना है, आप मानते हैं कि नहीं, आप इसके ऊपर आगे सोचिए। कि ईश्वर ने संदेश दिया कि भाई आप प्रकृति को संभाल के रखो, प्रकृति के साथ में रहो, प्रकृति को जरूर एंजॉय करो मगर उसको एक्सप्लॉइट नहीं करो। ये हमने नहीं सुना। ठीक है। तो उसके बाद में ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा फैली यूएसए में, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। आज डायबिटीज को जो हम 50 साल पहले एक सामान्य बीमारी समझते थे, उसकी जगह पे आज वो डायबिटीज इतनी बड़ी बीमारी हो गई है कि उसके कारण लोग मर भी रहे हैं। ब्लड प्रेशर के कारण लोग मर रहे हैं। और जो बीमारी पहले छोटी छोटी गिनी जाती थी, वो बीमारी आज बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो ईश्वर ने एक संदेश दिया कि भाई आप प्रकृति को हैरान कर रहे हो, तो वो बंद करो। वो नहीं सुना। सॉरी, मैं एक आगे एक पहला स्टेप बोलना भूल गया। वो मैं फिर से अभी बोलता हूँ कि कन्वर्सेशन विद गॉड में ये कहा है कि ईश्वर बहुत ही सॉफ्ट संदेश देते हैं, बहुत नाजुक संदेश देते हैं। वो बोल के संदेश नहीं देते हैं, वो अपनी फीलिंग्स में आते हैं, हमारी लागनियों को वो पहुंचाते हैं अपना संदेशा। जो सेंसिटिव आदमी है वही समझते हैं। जो आदमी पैसे के नशे में है या तो बहुत बिजी है, बहुत काम में है, वो ईश्वर के संदेश नहीं सुन सकता है। मगर ये छोटे छोटे संदेश हैं, वो पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर है। वो इंडिविजुअल ने सुना तो ठीक है, उसने नहीं सुना तो वो उसका नुकसान है। मगर जब पूरा संसार प्रकृति को इतना नुकसान कर रहा है, तभी ईश्वर ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी ऐसी बीमारियों को बढ़ा दिया। हमने वो नहीं सुना। फिर ईश्वर ने वोकल संदेशा दिया। ग्रेटा गनबर्ग, आप सबको पता है, वो स्वीडिश लड़की, स्कूल की लड़की, मेरे ख्याल से वो 12 साल की थी, तभी से उसने एनवायरनमेंट के ऊपर बूमा बूम शुरू की। पूरी दुनिया आज वो ग्रेटा थनबर्ग को सुनती है। बड़े बड़े यूनाइटेड नेशंस और बड़ी सरकारें भी उसको बुलाती है, लेक्चर देते हैं। वो बेचारी लेक्चर दे के जाए, बात खत्म हो गई। फिर किसी ने एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने का शुरू नहीं किया। तो वो जो एनवायरनमेंट का मैसेज भगवान ने दिया ग्रेटा थनबर्ग के थ्रू, वो भी हमने नहीं सुना। फिर बाद में ये वायरस आया है, और वो वायरस को अगर हमने, फर्स्ट वेव वायरस का आया, हमने उसे नहीं सुना। ओके। तो अभी सेकंड वेव वायरस का आया है, और ये सेकंड वेव को अगर हमने नहीं सुना तो फिर थर्ड वेव भी आ सकता है। और आज की तारीख में एक्सपर्ट लोग तो बोलते ही हैं कि अगर आप ये थर्ड वेव के लिए तैयार रहो। सॉरी। ओके। तो ये थर्ड वेव के लिए तैयार रहने की बात है अभी। और अगर हम इसे भी नहीं सुना, मैं ये मैसेज इतना सीरियस है कि पूरी दुनिया को आज अपना काम धंधा कारोबार बंद करके एक बाजू बैठना पड़ा है,
इतना बड़ा जबरदस्त संदेशा 100 साल में पहली बार ईश्वर ने दिया है। ठीक है, हम लोग नसीबदार है, आज हम बैठ के बातें चीतें कर रहे हैं, मगर एक साइड पर लाखों लोग को अपना उनका धंधा रोजगार सब बंद हो गया है, हजारों लोग मर रहे हैं। और जब जैसे मैंने एक छोटा सा मैसेज पहले भेजा था, आप लोगों में से किसी ने अगर सुना है, सोनू सूद और बरखा दत्त का डिस्कशन हुआ था, और वो सोनू सूद ने जब जो बात बताई, अभय भाई ने भी लिखा है कि वो उनका वीडियो देख के रोने को आता है। हाँ, इतनी बड़ी क्राइसिस है, उसमें भी सोचो कि कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी प्लास्टिक कंजम्पशन बंद करूंगा, अभी मैं प्रकृति को नुकसान कम करूंगा, ये कितने लोग सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पेंडेमिक क्यों आया, उसका जवाब जो पहली चीज है वो मैंने दिया है, ये मेरी समझ में आया है। और ये मिस्टर डेविड सुजुकी और मिसिस शिवा, उनका भी ये कहना है, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं। अभी ये संजोगों में हमें क्या करना चाहिए, ये बात है, क्योंकि एक एनालिसिस होगा, एनालिसिस करके एक बाजू छोड़ो, अभी हमें करेक्टिव एक्शन लेने की है। अच्छा, तो ये मुझे बराबर याद आता है कि 87 में जब भी मैंने सोचा था कि मुझे बम्बई के बेकर्स को मदद करनी है, तभी वो समय पे लगता था कि बम्बई में 45 लाख लोग गरीब है। तो मैं सोचता था कि ये तो मेरी शक्ति के बाहर की बात है। फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर सोचना, उसके बाद में नक्की किया कि मैं कम से कम मेरे से जितना होता है उनको तो मदद करने का शुरू करूं, और मैंने काम शुरू किया था। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे ही हुआ है, क्योंकि जो गरीबों की सेवा करना वही एक कर्मयोग है, और वो कर्मयोग के कारण ही मुझे आज धर्म ज्यादा समझ में आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, इसी तरह से आज जो क्राइसिस है, इतनी बड़ी क्राइसिस है कि पूरी दुनिया की सरकारें लगी हैं, पूरी दुनिया के सभी एनजीओज लगे हुए, फिर भी कितना उसमें फायदा होगा किसको भी पता नहीं है। ठीक है, मगर हम अपने से जितना हो सके वो तो करें। और इसके लिए मैंने थोड़ा ईमेल्स भी किए थे। अभय भगत, मिस्टर गिरीश साइवे, और एक महर्षि दवे है, आप लोग नहीं पहचानते हैं, मिस्टर महर्षि दवे एडवोकेट है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने चारों ने मिल के बातचीत की थी, फिर मित्तल पटेल के साथ बातचीत की है, और हमने नक्की किया है कि अपनी ताकत के हिसाब से कुछ काम तो शुरू करेंगे ही। और वो काम क्या है कि एक फोकस किया है कि इसमें जो लोग मर रहे हैं, जो कमाने वाले आदमी मर जाते हैं, तभी उसके बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, और उसके बूढ़े माँ बाप लाचार हो जाते हैं। तो ये दोनों ग्रुप को हमें मदद करना है। और जो गरीब लोग दवा को अफोर्ड नहीं कर सकते, दवा खरीद नहीं सकते, उन्हें भी मदद करना है। तो इसमें जो एनजीओ ने काम करने का नक्की किया, उन्होंने बोला है कि आपको पब्लिक रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पब्लिक रिक्वेस्ट मत करो, मगर इंडिविजुअली जो भी चाहता है कि भाई हाँ उन्हें कुछ भी मदद करनी है, कुछ डोनेशन करना है, तो मुझे ईमेल करो या मेरे साथ फोन पे बात करो, और मैं आगे बता दूंगा कि भाई ये दो एनजीओ है, वो दोनों एनजीओ ये काम करने के लिए तैयार है, तो आप जो चाहे वो मदद कर सकते हैं। एक तो एनजीओ का नाम मैं बता सकता हूँ, जिसमें मिस्टर कृष्ण कुमार झुनझुनवाला अच्छी तरह से एसोसिएटेड है, धर्म भारती मिशन, डीबीएम। इन्होंने शुरू किया है कि ये पेंडेमिक के कारण जो लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया है और आज भूखमरा की स्थिति में है, उन्हें वो राशन दे रहे हैं। तो ठीक है, जो भी कर सकते हैं वो करें। महर्षि दवे खुद एक काम कर रहे हैं कि गुजरात में वापी के बाजू में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पूरा ऑक्सीजन प्लांट दिलवा रहे हैं। तो उनका भी कुछ 45 लाख रुपए का बजट है, और वो उधर ऑक्सीजन, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को ऑक्सीजन के न मिलने के कारण भी लोग मर रहे हैं, तो ये भी महत्व का चीज है। तो ये तीन एनजीओ तो है अपने पास कि जिन्होंने काम शुरू किया है। अभी हम अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी इच्छा के मुजब ये तीनों में से किसी को भी मदद कर सकते हैं। तो ये हुए मेरे विचार पेंडेमिक के ऊपर। और अभी आगे हम बढ़े अपना मेन सब्जेक्ट कर्म के ऊपर।
मगर उसके पहले अगर किसी को और कुछ बोलना है, कुछ मुझे कहना है, तो आई विल pause for a moment and then we can start with this. कर्मा इज अ फोर्स, वो मैं अभी शुरू करूंगा। मैं उसके पहले आई एम पोजिंग फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। अगर किसी को भी कुछ कहना है तो आप जरूर कहिए। सर ओके यू कैन स्टार्ट। ओके, तो मैं शुरू कर देता हूँ। हाँ, अभी ये एक अलग सा ही विचार मैं कर रहा हूँ कि मैं आपको शायद मेरे अगर ईमेल का टाइमिंग पड़ा होगा तो आपको ख्याल होगा कि मेरी तो जब भी नींद उठ जाती है तो मैं बैठ के फिलोसॉफी का पढ़ने का शुरू कर देता हूँ। और कभी मैं रात को 12 बजे भी ईमेल भेज देता हूँ, कभी सुबह 4 बजे भी भेज देता हूँ। तो एक बार शांति से मैं बैठा था तो ये मुझे विचार आ रहा है, जो हमने आज तक इस तरह से नहीं सोचा है कि, मगर एक तो एक फंडामेंटल हकीकत है कि जो पूरा संसार या पूरे यूनिवर्स वो एक चैतन्य पर चल रहा है। चैतन्य हमने आगे डिस्कस किया हुआ है कि उसका एक क्रूड ट्रांसलेशन होता है एनर्जी। मगर एनर्जी में हम बुद्धि शक्ति नहीं सोचते हैं, मगर चैतन्य ऐसा है कि उसमें सब कुछ सोचने की, सब कुछ करने की सब शक्तियां है। तो एक हिंदू शब्द और भी है शक्ति। वो चैतन्य को हम शक्ति भी बोल सकते हैं। तो ऐसी हजारों शक्तियां हैं, हजारों फोर्सेस है, हजारों चेतनाएं हैं। उसमें अपना कर्म एक अपनी एनर्जी है। वो एनर्जी का जनरेटर हम खुद है। हमें एनर्जी जनरेट करनी है, जो कर्म हम करना चाहेंगे वो कर्म करेंगे, उसके हिसाब से एनर्जी जनरेट होएगी। और कर्म जैसे हमने आगे भी बात किया है कि कर्म में ये तीनों चीज आ जाते हैं। हमारे विचार, विचार तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, विचार से ही सब कुछ शुरू होता है। तो सुविचार होना और खराब विचार न होवे, ये तो बहुत महत्व की चीजें हैं। दूसरा है, हम जो भी बातचीतें करते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारा बोलना भी एक कर्म है। और तीसरा, हम जो फिजिकली काम करते हैं, जो एक्शन है, तो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, ऑल थ्री पुट टुगेदर दे कंस्टिट्यूट द कर्म। ये तीनों मिलके हमारे कर्मों की शक्ति करते हैं। अभी हम जब कोई भी एनर्जी की बात करेंगे तो हम तो उसको एक ही तरह की सोचते हैं। मतलब समझो प्रकाश है या तो प्रकाश नहीं है, जीरो एंड वन, यही हम सोचते हैं। मगर कर्म में पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, और उसके बहुत कुछ दोनों के बीच में वेरिएशंस भी है। हमने जैसे कर्म किए ऐसे हमने एनर्जी उत्पन्न की, और वो एनर्जी हमारे जीव के साथ में लगी रहेगी जब तक वो एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो जाएगी। तो वो एनर्जी, मतलब कर्म और कर्म का फल मिले तभी वो एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तब तक वो एनर्जी जीवंत रहती है, हमारे जीव के साथ में जुड़ी हुई रहती है। वो जीव को 10 पुनर्जन्म होवे, 100 पुनर्जन्म होवे, उसका कोई हिसाब की कोई जरूरत नहीं है। वो कर्म जब तक एग्जॉस्ट नहीं होएगा तब तक वो कर्म चालू रहेगा। हमने अगर किसी का बुरा किया है तो हमने नेगेटिव कर्म किया है, नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की है, वो हमें नुकसान करके ही छोड़ेगी। हमने पॉजिटिव कर्म किया है, लोगों का भला किया है, लोगों को खुश किया है, तो वो हमने पॉजिटिव एनर्जी की है। अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को उड़ा नहीं देती है, वो सेट ऑफ नहीं कर देती है। तो हमने जो नेगेटिव कर्म किया है वो भी हमें भुगतना है, जो पॉजिटिव कर्म किया है वो भी भुगतना है। मगर ये एक सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट है। योग वशिष्ठ में बताया है कि अगर लोगों ने अपने अगले जन्मों में बहुत खराब कर्म भी किए हैं, ये जन्म में वो अच्छे कर्म करेंगे, तो वो आगे के नेगेटिव कर्मों को डाइल्यूट कर सकते हैं। मिटा नहीं सकते हैं मगर डाइल्यूट जरूर कर सकते हैं। और इसी तरह से समझो, किसी ने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए, ये जन्म में भी और अच्छे कर्म किए, तो फिर वो अपने अच्छे कर्मों की ताकत को बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छा फल क्या है? समझो किसी ने बहुत ही अच्छे कर्म कर लिए और उसके सबसे अच्छा फल क्या है? तो कि उसकी चित्त शुद्धि। इंसान की चित्त शुद्धि हो जावे
तो मतलब दैट इज द अल्टीमेट थिंग। हमने हमारी चित्त शुद्धि नहीं होती है तभी तक हम ये संसार में अलग अलग फल भोगते रहे हैं। जिसकी भी चित्त शुद्धि हो गई वो समझ लेता है कि मैं खुद ब्रह्मन हूँ। और ये ब्रह्मन को समझने के लिए अपने शास्त्रों में बहुत सारे, मेरे ख्याल से सैकड़ों उदाहरण दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। मगर यहाँ एक अप्रोप्रिएट है कि सूर्य के सामने बादल आ गए हैं, हमें सूर्य दिख नहीं रहा है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, हमें खाली बादल दिखते हैं। मगर जब बादल दिखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है, सूरज तो है ही। तो बादल को हटाना है। बादल मतलब हमारा अज्ञान है। वो अज्ञान कब हटेगा? जब हमारी चित्त शुद्धि होगी। अच्छा, चित्त शुद्धि होगी तो फिर क्या होगा? तो यहाँ वो हमारे सूरज का इलस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। सूरज और बादल वो एक इलस्ट्रेशन है, मगर जब चित्त शुद्धि होती है तो हमें सूरज को नहीं देखना है। तभी हमें पता चलता है कि हम खुद सूर्य है, हम खुद प्रकाश का सोर्स है, हम खुद पूरे चैतन्य का सोर्स है। और ये जब पता चल गया तो बात पूरी हो गई। उसके बाद में कुछ करना नहीं है। आदमी को, इंसान को आनंद ही आनंद है और कुछ ही नहीं है। ये सभी उपनिषद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में, योग वासिष्ठ में लिखा है। मगर हम ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं खुद ब्रह्मन हूँ। वो क्यों नहीं मान रहे हैं वो हमने आगे भी चर्चा की है। वो जब हमारी पूरी चित्त शुद्धि होगी तभी ये हम मानेंगे। अभी जो ये कर्म की, अद्वैत की और कोविड पेंडेमिक की बात, ये सब को अगर हम संयोजन करें तो ये प्रिंसिपल सामने आता है कि व्हाट इज गुड फॉर द यूनिवर्स इज गुड फॉर मी। और ये चीज अगर हम दिमाग में पूरी तरह से रखें, छोटी सी छोटी चीज से लेके बड़ी चीज, जो हमारे सॉरी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस तो संसार को बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं, वो एक बाजू रखे। मगर हम अपने तरफ से इंडिविजुअली, हम व्यक्तिगत तो संसार को, प्रकृति को नुकसान नहीं कर रहे हैं ना, ये हमें सोचना है। और अगर कर रहे हैं तो वो बंद करना है। तो ये संयोजन पूरा हो गया। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, मतलब सॉरी, लास्ट मीटिंग में जो हमने डिस्कस किया था कि हमारा कर्म में अधिकार है, कर्म के फलों पर हमारा अधिकार नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, उसका मैं एक शॉर्ट में ये जवाब यहाँ दे रहा हूँ कि अभी वो भी एक कंसेप्ट है, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे उसका कोई नक्की नहीं हो सकता है। ये पूरा संसार एक ड्रामा है, ऐसा अपने धर्म में लिखा हुआ है। ये संसार ड्रामा है। और ड्रामा को आप कभी एंजॉय करोगे, तभी एंजॉय करोगे जब भी ड्रामा में सस्पेंस है। कल क्या होगा हमें पता नहीं है। हाँ, नेक्स्ट ईयर क्या होगा वो तो सवाल ही नहीं है। 10 साल के बाद में क्या होगा कुछ पता नहीं है। जो कल क्या हुआ वो पता नहीं है, तो मतलब कि ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि अपने को पकड़ के रखता है। इट इज ए ग्रिपिंग ड्रामा, तो दैट इज द सस्पेंस। ओके, ये ये तो एक ही जवाब हुआ। बाकी हमने आगे भी जवाब सोचे हैं, और मैंने जैसे लिखते गया तो 25-30 जवाब लिखे हैं कि हमें कर्म फल में क्यों अधिकार नहीं है। तो मैं तो यहाँ 2-3 जवाब डिस्कस करूंगा। कुछ हो सकेगी तो नोट भी मैं ईमेल करूंगा। और उसमें से आपको एक जवाब अच्छा लगे, 2-4 जवाब अच्छा लगे, या तो कोई भी जवाब अच्छा नहीं लगे, ये हो सकता है। मगर एक ये मेरा मानना है। और जो गीता में कृष्ण भगवान ने किया है, कहा है, हमारा कर्म करने में अधिकार है, कर्म फल को एक्सपेक्ट करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, एक्सपेक्ट करने का अधिकार नहीं है उसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि कर्म का फल कभी मिलेगा, कौन से रूप में मिलेगा। बाकी हर एक कर्म का फल तो जरूर मिलेगा। कर्म का फल ना मिले ऐसी तो कोई परिस्थिति ही नहीं है। हमने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, कर्म के फल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हमें पता नहीं है पापा क्योंकि 1 minute, sorry, excuse me, 1 minute. अच्छा, अभी ये गीता के ऊपर से हम आगे, अच्छा आगे मैंने थोड़ा डिस्कस किया है, उतना ही मैं ब्रीफली बता देता हूँ। फिर ये हम, जो मैंने आपको ये मेल पहले भेजा था कि फिलोसॉफी एक बहुत सारे कंसेप्ट्स पर बनी हुई है। मतलब
वो समझने, फिलोसॉफी अंतिम समझने के पहले उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हमें समझना पड़ेगा, हर एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो वो इनकम टैक्स के बहुत गहन सवाल की भी जब बात करते हैं, तो उसके पहले इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है, टैक्स क्या है, ऐसे करके सब कंसेप्ट समझने की शुरुआत करते हैं। उसके बाद में आखिरकार वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी बन सकता है। इसी तरह से फिलोसॉफी में बहुत सारे कंसेप्ट है। इसमें मैंने 10 कंसेप्ट यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। उसमें से जितने हमने आगे थोड़े कुछ डिस्कस भी कर लिए हैं और थोड़े आज डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं। मगर इसके पहले मैं खाली इतना बता दूं कि हमने जो गीता का डिस्कशन किया था, कर्म कर्म फल का अधिकार नहीं है, और उसके साथ में ईशावास्य उपनिषद का भी हमने डिस्कशन किया था। ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि इंसान को ये आशा रखनी चाहिए कि वो 100 साल जिए और 100 साल कर्म करते करते ही जिए। हाँ, तो રશ્મિનભાઈ તમારું મ્યુટ થઈ ગયું છે. ओके, सॉरी, इज इट ओके नाउ? हाँ, कैन यू बराबर. हियर? हाँ, Yes, yes. ओके ओके, सॉरी। हाँ, तो हाँ, पहले हमने कहा कि जितने भी कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही। अभी ईशोपनिषद उसे रिफाइन स्टेटमेंट को कर रहा है कि कर्म हमें नहीं लगता है, कर्म करने के पीछे हमारी जो वासना है, हमारी जो भावना है, वो हमें बंधन करती है। और उसके लिए बहुत सारे उदाहरण है, मगर एक सिंपल उदाहरण है कि एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में छुरी लेके अपने पेशेंट के अंग काट रहा है। हाँ, तो उसकी भावना है कि वो पेशेंट को कुछ भला करेगा, उसके कुछ सेहत में मेडिकल हेल्प, मेडिकल मदद करेगा, तो वो डॉक्टर तो अच्छा ही कर्म कर रहा है। अच्छा, दूसरा आदमी छुरी लेके किसी को नुकसान कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसका वो खराब कर्म है। अभी इससे आगे जाओ कि No, your voice. हाँ जी, हेलो, ओके। सो डॉक्टर की जो भावना है, हमें ये कर्म देखा कि डॉक्टर वो पेशेंट को उसकी सेहत के लिए कुछ कर रहा है, मगर डॉक्टर की भावना क्या है, ये इसमें और आगे सोच सकते हैं कि डॉक्टर की भावना इतना है कि मुझे पैसा कमाना है, पेशेंट का जो होना है होगा, मुझे तो पैसा ही कमाना है। और ये भी हो सकता है कि पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी उसे बोलेंगे कि तू ऑपरेशन करवा ले, तो फिर वही काम उसका दुष्कर्म बन गया, पाप कर्म बन गया, और फिर वो डॉक्टर को भुगतना है। तो ये बात हो गई कि ईशोपनिषद कहता है कि आपकी भावना, आपका एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपेक्टेशन आपको बांध रहा है, आपने जो कर्म किया वो नहीं बांध रहा है। और इसी के लिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि भाई आप एक्सपेक्टेशन ही मत करो, तुम खाली अपने कर्म करते जाओ, आपको जो कर्म ईश्वर ने दिए हैं वो कर्म करो। ईश्वर ने दिए हैं मतलब उसके बाद में संसार में आके आपने खुद चूज किए हैं। अभी बहुत सारे लोग ये समझो सेवा का काम कर रहे हैं, वो सेवा नहीं भी कर सकते, वैसे कोई कंपल्सन नहीं है, वो घर में बैठे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, हो सकता है। मगर जो वॉलंटरीली आपने काम चूज किया है, चुना है, और वो चुनने के बाद में आप जो प्रेम और सत्य की भावना से अगर कर रहे हो, तो वो आपका कर्मयोग है, और कर्मयोग आपको मोक्ष तक ले जा सकता है। ये हमारा अभी तक का डिस्कशन हो गया था। अभी हम आगे और बात करेंगे। तो जो फिलॉसफी में बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसमें कर्म, और कर्म मतलब व्यवहार में कर्म का मतलब क्या है, वो एक चीज है। और जब हम अद्वैत को समझ के कर्म के ऊपर सोचेंगे, तो पूरा पिक्चर बदल जाएगा। गीता में जो भी कहा है वो व्यवहार की बात है, ईशोपनिषद में जो कहा है वो व्यवहार की बात है। हम अभी तो अभी तक हमने व्यवहार की ही बात की है, और व्यवहार में ही हमें बहुत सारे सवाल हो गए हैं। जब हम अद्वैत समझेंगे तब उसका पिक्चर बदलेगा। तो यहाँ मैं खाली अभी तो ब्रीफली आगे बढ़ रहा हूँ कि कर्मयोग के लिए मन की शुद्धि चाहिए। मन की शुद्धि से हमें फिलोसॉफी समझने में आएगी। इंसान को फिलोसॉफी में आगे बढ़ने के लिए वो कर्म भी करे, भक्ति करे, ज्ञान करे, वो तीनों में से कुछ भी करे, या तो तीनों साथ में करेंगे तो सबसे अच्छा है। हमने डिस्कस किया था कि
देर आर जो नेगेटिव कर्म है विशियस साइकिल्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव कर्म है वर्चुअस साइकिल करते हैं। ऐसे लाखों साइकिलों एक साथ में रोज जनरेट होती है, वो सब साइकिल से एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है। उसके कारण से कॉम्बिनेशन से जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, वो भी एक कारण है कि हम कर्म के फल को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम समझ नहीं सकते कि कल को क्या होगा। तो हम सब सामान्य इंसान है ऐसा समझ के आगे चले तो हमें तो ये सब समझने में बहुत टाइम लग रहा है। मगर मैंने आपको एक ये मिस राधा मेहता, जूनागढ़ की एक छोटी सी लड़की है, उसके वीडियो लिंक्स भेजी थी। इट्स अमेजिंग। इतनी छोटी लड़की, मतलब वो 10 साल की थी तभी तो जो लेक्चर देती थी, तब वो लेक्चर भी बड़े बड़े लोग सुनने को आते थे, उसके सामने सैकड़ों लोग ऑडियंस होता था। आज मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, मगर अभी उसका जो लेटेस्ट लेक्चर सुनेंगे तो लगता है कि वो शायद 20 साल की होगी। मगर ये उम्र में उसका फिलोसॉफी का जो ज्ञान है वो बड़े बड़े साधुओं से बड़ा ज्ञान है। मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मेरे से तो राधा का ज्ञान बहुत ज्यादा अच्छा है। उसकी मेमोरी भी अच्छी है। वो रामायण महाभारत उपनिषद की बातें करती है, नरसिंह मेहता की बातें करती है, साथ में आजकल की फिल्मों के इलस्ट्रेशन भी देती है, सब कुछ देती है। तो ये मैं कहता हूँ कि राधा मेहता एक लड़की है कि हमारा पुनर्जन्म का प्रिंसिपल पुरवार हो रहा है। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में अगर उसको ये ज्ञान है तो उसका मतलब कि उसने अगले जन्मों में बहुत कुछ एकम्प्लिश कर लिया था, उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया था, और ये जन्म में वो और आगे बढ़ रही है। अभी हम अद्वैत के ऊपर थोड़ा सा बोलेंगे। और मित्रों, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, आपको किसी को भी कुछ भी कहना है तो अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए और प्लीज सवाल पूछिए, या तो आपको जो भी कहना है कहिए, तो हमारा डिस्कशन चालू रहेगा। अच्छा, अद्वैत, वो भी मैंने पहले बताया था कि अद्वैत का सिद्धांत तो इतना कठिन है कि आपकी लोग उसको समझने वाले नहीं है। आवाज लोग बंद हो। हेलो, ओके। हाँ, तो ये कुछ लोग अ, हाँ, ये एक बात है कि पहले तो लेवल आता है इंफॉर्मेशन का। हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली, वो इंफॉर्मेशन जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी हमारे पास पड़ी है, उसमें लाखों नंबर दिए हुए हैं, हजारों नंबर दिए हुए हैं। हाँ, वो इंफॉर्मेशन का कोई महत्व नहीं है। मगर समझो इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन है, वो दो में जो फर्क है वो फर्क है कि मैं अद्वैत क्या है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग भारत में ही, लाखों लोग हैं जो अद्वैत क्या है नहीं समझते होंगे, और भारत के बाहर तो और भी कम लोग समझते होंगे। अद्वैत के दो पहलू कह सकते हैं, एक सगुण अद्वैत, या तो सगुण ब्रह्मन और निर्गुण ब्रह्मन। सगुण ब्रह्मन में पूरा संसार आ जाता है, जीव, जगत और ईश्वर तीनों सगुण ब्रह्म में आ जाते हैं। और निर्गुण ब्रह्म ये है कि जिसके बारे में हम समझते भी नहीं है, जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, हमारी मतलब 5 इंद्रियों से हम उसको समझ नहीं सकते हैं, वो निर्गुण ब्रह्मन है। उसी को चैतन्य कहते हैं। और वो निर्गुण ब्रह्मन चैतन्य, वो ही पूरे संसार को चला रही है। ये अद्वैत का प्रिंसिपल है कि ब्रह्मन और संसार एक ही है। ये भी कुछ उपनिषदों में कहा गया है। तो ये समझो, निर्गुण मतलब अनमैनिफेस्ट, जिसको हम किसी तरह से अनुभव नहीं कर सकते हैं। सगुण ब्रह्मन मतलब कि मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट मतलब जिसको हम किसी न किसी तरह से सोच समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हमारा संसार है। अभी ये ब्राह्मण का एक कंसेप्ट ये कहता है कि पूरा संसार उसमें समा गया है। और जो व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ, हर एक, ये मीटिंग में हम 22 लोग हैं, तो हम 22 व्यक्ति यहाँ बैठी हैं, और ये 22 व्यक्ति हम सोच रहे हैं कि हम 22 अलग अलग व्यक्त किए हुए जीव है। हम अलग इंसान है, अपना अपना नाम है, अपना शरीर है, अपने गुण है।
अद्वैत में ये कहते हैं कि कोई भी जीव ब्रह्मन से कभी भी अलग हुआ ही नहीं है। दूसरे शब्दों में, आप अभी इसी वक्त आप जहां बैठे हैं उसी जगह पे खुद ब्रह्मन हो, आप खुद चैतन्य हो। ये अद्वैत का प्रिंसिपल है। अभी इसे ये समझ लो कि ये आपको इंफॉर्मेशन है, ये अपने शास्त्रों में लिखा है। मैं बोल रहा हूँ, इसमें से एक भी शब्द मेरा नहीं है, जो भी मैं कह रहा हूँ सब अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो खाली इंफॉर्मेशन सुनने लायक है। अभी इसे आप माने ना माने कोई बात नहीं है। तो फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू द स्टेज ऑफ बिलीफ, अगर हम उसमें मान लेवे तो वो हमारा नॉलेज बन जाता है। और नॉलेज भी बहुतों को होगा। भारत देश में समझो 140 करोड़ की बस्ती है, बहुतों को ये नॉलेज होगा कि ब्रह्मन क्या है, अद्वैत का मतलब क्या है। उसके बाद में आती है बात अनुभूति की। अनुभूति अंग्रेजी शब्द है रियलाइजेशन। कौन ये अनुभूति करेगा कि मैं खुद ब्रह्मन हूं और ये पूरा विश्व मुझ में समा गया है। तो ये तो बहुत मुश्किल सी बात है, पता नहीं कितने लोगों को ये पता होगा। मगर अच्छे अच्छे साधु है जो समझो रमन महर्षि, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, कबीर जी, ये सब रियलाइज सोल्स थे। तो ये रियलाइज सोल्स है ऐसा बड़े बड़े साधु लोग भी कहते हैं। तो उन्होंने जो कहा वो अगर हम मान लेते हैं तो एटलीस्ट हमारी इंफॉर्मेशन का स्कोप बढ़ता है। अभी यहाँ एक दो इलस्ट्रेशंस दिए हैं कि अगर हम कहें कि एक इंसान मर गया, उसका जीव उसके शरीर को छोड़ के चला गया, ओके, तो हम कैसे कहें कि वो इंसान और ब्रह्मन सब एक ही चीज है। तो ये समझाने के लिए आकाश और घटाकाश, ये एक इलस्ट्रेशन हमारे यहाँ है। घटाकाश, घट मतलब आपको सबको पता होगा, घड़ा, घड़ा मतलब कि एक पॉट, एक मटली। हाँ, अभी एक आकाश है, हम सब लोग, हमें पता है कि अपनी पृथ्वी से ऊपर उठकर अनलिमिटेड इन्फिनाइट आकाश है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। वैसा नहीं है कि 100 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर, ऐसी तो कोई मर्यादा ही नहीं है। सभी गैलेक्सी के बीच में भी जो है वो आकाश ही है। तो ये तो अनंत हो गया। हाँ, अभी वो आकाश से पूरी गैलेक्सी, सब तारे, सब ग्रह, सब कुछ जुड़ा हुआ है। वो आकाश हमें सबको एक को जोड़ के रख रही है। अभी एक मटुकी है, वो मटुकी समझो 1 फुट की मटुकी है, उसके अंदर भी हवा है या तो उसके अंदर भी आकाश है। वो घटकी, वो मटुली के ऊपर आपने एक ढक्कन रख दिया तो उसके अंदर आकाश बंद हो गया। अभी वो मटुकी अगर फूट गई तो वो आकाश वहां से कहाँ जा रहा है? क्या वो मटकी से बाहर निकल के और कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। आकाश तो है ही। आकाश जब मटुकी थी तो भी था, मटकी फूट गई तो भी है, वो पहले भी था, बाद में भी रहता है, वो तो अनंत है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां आकाश नहीं है। मेरे शरीर के अंदर भी जगह, जितनी भी जगह है वहां आकाश ही आकाश है। तो शरीर के बाहर भी जो है वो सब आकाश है। और इसी तरह से ये फिर भी सोच लेने का, ये तो इलस्ट्रेशन है और हर एक उदाहरण की अपने अपने लिमिटेशंस है। मगर ये समझाने के लिए अच्छा है कि ब्रह्मन या तो चैतन्य वो आकाश के जैसा है। एक दूसरा इलस्ट्रेशन है अनंत सागर का। ये इलस्ट्रेशन भी बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन है। ये बड़े अनंत सागर में मगर हमने, आप सोचो कि वो सागर अनंत है, मतलब कि उसकी बॉटम भी नहीं है, नीचे जमीन नहीं है, वो तो सागर ही सागर है। और उसकी ऊपरली सतह कोई नहीं है, उसकी सपाटी नहीं है कोई, उसके ऊपर हवा नहीं है, वो तो सागर ही सागर है। हमें ये सोचने में भी डिफिकल्ट लगता है। तो इसके लिए आकाश का उदाहरण से शुरू करते हैं कि आकाश को अनंत मानने में हमें तकलीफ नहीं होती है, सागर को अनंत मानने में तकलीफ होती है। मगर सागर का जो उदाहरण है उससे एक दूसरी चीज हमें ज्यादा अच्छी समझ में आती है कि अनंत सागर में पानी है, वो पानी के अनंत बिंदु है, वो सब बिंदु से मिलके ही सागर बनता है। वो बिंदु, एक भी बिंदु सागर से अलग नहीं है। मगर जब भी सागर ये सोचता है कि मैं सागर तो हूं मगर साथ में ही मैं अनंत बिंदु भी हूं,
फिर वो हर एक बिंदु के अंदर वो ब्राह्मण खुद सोचता है कि मैं तो ये बिंदु हूं, मैं अभी सागर नहीं हूं, मैं रश्मिन हूं, मैं कृष्ण कुमार हूं, मैं दिनकर हूं। ये अलग, हर एक इंसान जो अलग सोचता है, वो अलग सोचना भी ब्राह्मण का खुद का सोच है। मैंने आपको मनीषा पंचकम भेजा था। वो मनीषा पंचकम में चौथा श्लोक है, उसके ऊपर स्वामी चिन्मयानंद जी ने जो कमेंट्री अपनी दी है, वो कमेंट्री देख के मुझे ये दिमाग में बहुत क्लियर हो गया कि ये आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा था, उन्होंने जो भी बहुत सुंदर वार्ता लेके समझाया कि ये क्या है, ब्राह्मण क्या है और इंसान क्या है, तो उन्होंने ये समझाया कि इंसान के अंदर जो जीव है वो भी ब्राह्मण है। वो जीव सोचता है कि मैं ब्राह्मण से अलग हूँ, बस वो खाली सोच रहा है, वो हकीकत नहीं है, वो उसकी सोच ही है। और जब वो सोच बदलेगी, वो सोचेगा कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो ब्राह्मण हो गया। ब्रह्मविद भवेत ब्रह्म, मतलब जिसने ब्रह्म को जान लिया वो खुद ब्रह्म बन गया। मैंने आगे एक इलस्ट्रेशन दिया था कि एक मीठा की पुतली, सोल्ट, डॉल मेड ऑफ सोल्ट, ओके, इट वांटेड टू measure the depth of the sea, so it went into the sea and it became the sea. अगर मैं ब्रह्म को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मतलब मैं एक पुतली हूँ और मैं सागर को मापने का प्रयत्न कर रही हूँ। जब मैं सागर को माप लूंगी, उसके पहले ही मैं खुद सागर हो जाऊंगी। ये भी एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है। ये तीनों श्लोक है यहाँ, पूर्णः अदम, पूर्णम अदह पूर्णम इदम। ये एक ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ बोलते हैं, या तो सबसे पहले ये श्लोक से शुरू करते हैं, फिर दूसरा इसमें ईशोपनिषद में पहला ही श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम। अभी इसका बहुत साधुओं ने अलग अलग मतलब किए हैं, मगर जो सबसे अच्छा मतलब मुझे लगा है वो यही है कि ईश्वर पूरे संसार में सब जगह पे फैला हुआ है। आपके शरीर में भी, आपके हृदय में भी ईश्वर है, मेरे हृदय में भी ईश्वर है, यहाँ चींटी भी घूम रही, उसके हृदय में भी ईश्वर है, और अफगान टेररिस्ट के हृदय में भी ईश्वर ही काम कर रहा है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, घास भी नहीं है, पशु पक्षी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके हृदय में ईश्वर नहीं है। और ये मनीषा पंचकम का चौथा श्लोक मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। इसका ट्रांसलेशन, क्योंकि संस्कृत तो मैं इतना समझता नहीं हूँ, मगर चिन्मयानंद जी ने ये कहा है कि ब्रह्मा रिसाइड्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड देन डिक्लेयर्स एंड फील्स दैट अहम, मतलब ब्रह्म खुद सोचता है कि मैं, और ये जो मैं कर कर सोचा, अहम मतलब जो उसको अहंकार हुआ, वो अहंकार से एक जीवात्मा की शुरुआत होती है और अहंकार से ही संसार शुरू होता है। जब अहंकार खत्म हो गया तो आदमी का मोक्ष हो गया, ये समझ। तो मित्रों, यहाँ तक मैंने अभी अद्वैत की बातें की, और ये जो मैं बहुत सारे जो भी पढ़ता हूँ और जैसे जैसे पढ़ते जाता हूँ आपको ईमेल करता हूँ। आप में से जिसको समय मिले वो आप अगर पढ़ते हैं तो शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जो बिजी है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये अपनी 1.5 घंटे की मीटिंग में जितना डिस्कशन होएगा हम करेंगे। अभी मैं थर्ड कंसेप्ट पर आता हूँ। ये तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है, कर्म, ब्रह्मन, अनेकांतवाद। ये तो कोई प्रायोरिटी के ऑर्डर में मैंने नहीं लिया, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में आए लिए हैं। जब हम 10 कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमारी फिलोसॉफी के बारे में क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अनेकांतवाद मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, उसके ऊपर पूरा 1.5 घंटा डिस्कशन किया था, तो इसके लिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मगर आगे बढ़ता हूँ कि अनेकांतवाद में एक इलस्ट्रेशन मैं अलग से दे रहा हूँ, सक्सेशन। ओके, एवरी जनरेशन सक्सीड्स द अर्लियर जनरेशन। अभी मेरा जनरेशन है, वो सोचेगा कि ये ऋत्विक का जनरेशन तो बराबर समझता ही नहीं है, ये लोग क्यों समझ नहीं रहे हैं, और ये समझेंगे नहीं तो नुकसान करेंगे। मगर मेरे पिताजी का जनरेशन वो मेरे बारे में सोच रहा था। तो हकीकत अनेकांतवाद ये कह रहा है कि हर एक जनरेशन अलग सोचेगा, हर एक इंसान अलग सोचेगा, स्त्री और पुरुष अलग सोचेंगे। अगर ये हमने मान के रखा कि हाँ भाई,
हर एक लोग तो अलग सोचने ही वाले हैं, तो फिर उसके बारे में हमारा विचार दूसरों के ऊपर थोपने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे। हम ये we will not try to push our ideas into the another person's mind. ये अनेकांतवाद की एक भेंट है। जो अनेकांतवाद नहीं समझते हैं, वो पति पत्नी भी पूरी जिंदगी झगड़ते रहते हैं, या तो पिता और पुत्र के बीच में झगड़े होते रहते हैं, सासू बहू के बीच में झगड़े होते रहते हैं। अनेकांतवाद समझ लिया और समझने के बाद में उसको जीवन में अगर उतार लिया, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे फ्रिक्शंस बंद हो जाएंगे। सभी तो नहीं होंगे, मगर बहुत सारे फ्रिक्शन हमारे बंद हो जाएंगे। अभी एक बहुत सुंदर वार्ता है, ये अनेकांतवाद के लिए मैं खास कह रहा हूँ। ये वार्ता तो सभी को पता है, मगर मैं ब्रीफली बोल रहा हूँ कि बलि राजा जो इतने बड़े बलवान हो गए, प्रहलाद के ग्रैंडसन इतने बलवान हो गए कि उन्होंने पूरा संसार जीत लिया, देवों को भी जीतने लगे, एंजल्स को भी जीतने लगे। वो बलि राजा, उसका गुरु था शुक्राचार्य। बलि राजा ने शुक्राचार्य के कहने पर अपना यज्ञ शुरू किया, और वो यज्ञ में उन्होंने नक्की किया था कि जो भी इंसान उनके पास आके जो भी मांगेगा वो उसका दान करेंगे। तभी विष्णु भगवान वामन का रूप में लेके आए, और वामन का रूप में लेके आके उसके पास से उन्होंने तीन पगले, मतलब 3 स्टेप्स लैंड, मतलब कि उतनी जमीन जो एक इंसान 3 कदम चल के माप सके, उतनी जमीन। तो ये कह सकते हैं कि 3 कद में आप करीब करीब मैक्सिमम 5 से 6 फीट कवर करोगे। तो एक इंसान जब मरेगा और वो सोएगा, तो वो 6 फुट में समा जाएगा। मतलब इंसान को सोने की जो जगह है वो 3 कदम की जगह, ये सोचो आप, ठीक है। और वामन देवता ने इतनी ही जगह मांगी, ठीक है। फिर शुक्राचार्य ने मना किया बलि राजा को, तुम इसको डोनेशन मत करो, ये तो चीटर है, ये तो फ्रॉडुलेंट आदमी है। हाँ, और फिर भी बलि राजा ने वो वचन दिया था, उसके हिसाब से कहा कि भाई आप जो मांगो मैं देता हूं। तभी वामन ने अपना विराट रूप बताया। ओके, अभी ये मैंने कल वापस ये पूरा वीडियो देखा था यूट्यूब पर। बलि राजा और वामन अवतार के 2-3 वीडियो ट्यूब मिल रहे हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट होएगा तो मैं उसकी भी स्पेसिफिक लिंक ईमेल करूंगा। तो इतनी सुंदर वार्ता इस तरह से कही है कि देखो, जब एक इंसान ने वामन होके मांगा था, फिर विराट होके उसकी वसूली की, तो ये तो फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये तो चीटिंग है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नल एंड वॉइड, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। सो दैट इज वन परसेप्शन ऑफ ए लॉयर। शुक्राचार्य ने कहा कि ये तो फ्रॉडुलेंट आदमी है, वो शुक्राचार्य का परसेप्शन था। मगर बलि राजा का परसेप्शन क्या था? बलि राजा ने कहा कि मैं तो विष्णु भगवान का भक्त हूं, अगर भगवान खुद चल के मेरे सामने आए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वो तो बलराम भगवान मेरे पास ऐसे ही मांग लेते तो मैं दे देता। तो बलि राजा ने उसको अपना अहोभाग्य समझा। तो ये देखो उसका परसेप्शन, ये 3 अलग अलग परसेप्शन, लॉयर का परसेप्शन, शुक्राचार्य का परसेप्शन, बलि राजा का परसेप्शन, ये अनेकांतवाद बता रहा है। और आपको जैसे पता है, भगवान ने तो 2 कदम में पूरा स्वर्ग और दुनिया पाताल सब कुछ 2 कदम में आ गया। फिर कहा अभी मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो बलि राजा ने ऐसा नहीं कहा कि नाउ दिस इज एन इम्पॉसिबिलिटी। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में व्हेन द सिचुएशन बिकम्स इम्पॉसिबल, देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल। मगर यहाँ लॉयर का परसेप्शन नहीं है। वो बलि राजा तो नीचे बैठ गए, अपना सर झुका के बोल दिया, भगवान अब आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। अच्छा, यहाँ तक की वार्ता सबने सुनी होगी, मैं उसको अभी आगे ले जा रहा हूँ। आगे ये है कि पहले तो बलि राजा ने एक डिक्लेरेशन कर दिया कि अपनी नम्रता का, उसके अहंकार का, उसके अभिमान का उसने कंप्लीटली सत्यानाश कर दिया कि उसे जरा भी ईगो नहीं है। तभी भगवान ने क्या किया? भगवान ने बलि को फिर से राजा की परिस्थिति में बिठाया। वो बलि राजा अपना राज करते रहा, खाली उसे इतना कहा कि जो इंसान को 3 कदम की जमीन से संतोष नहीं होता है, उसको 3 साम्राज्य मिलेंगे तो भी उसको संतोष नहीं होगा। मैं तो तुझे इतना संदेशा देने के लिए आया था कि अभी तू दूसरे साम्राज्य पर हमला मत कर,
दूसरों को जीतने का प्रयत्न न कर, तेरे पास जो है वो संभाल के बैठ। और फिर बलि राजा के महल के द्वार के ऊपर विष्णु भगवान द्वारपाल होके खड़े रहे। अभी ये तो स्टोरी पढ़े तो अपने हृदय में कुछ कुछ हो जाता है कि एक भक्त अपने सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है, जब उसका भगवान अगर आगे द्वारपाल के हिसाब से खड़ा है तो वो बैठ नहीं सकता है। वो भी आगे जाके भगवान के बाजू में कदमों में बैठ जाएगा। मगर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक है। इसका ये सिंबल का मतलब ये है कि जैसे विष्णु भगवान ने बलि राजा का संरक्षण किया, और विष्णु भगवान से ने जिसको रक्षण प्रदान किया उसको तो कौन हाथ लगा सकता है। वही विष्णु भगवान आपकी और मेरी रक्षा कर रहे हैं, अपने हर एक भक्त की रक्षा कर रहे हैं। और आप भक्त है कि नहीं हो वो आपके ईगो के ऊपर से पता चलेगा। जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया है वो भक्त होने के अधिकारी है। जिसे अपना अहंकार है किसी भी चीज का, अपने रूप का, पैसे का, बुद्धि का, ज्ञान का, किसी भी चीज का अहंकार है तो वो भक्त नहीं है। तो ये स्टोरी मेरे ख्याल से बहुत सुंदर वार्ता है। उसमें अनेकांतवाद भी आ जाता है और बहुत कुछ फिलोसॉफी अपनी आ जाती है। अभी हम निश्चय नय और व्यवहार नय की बात करेंगे। अगेन, if there is any question, any query or any discussion, please tell me. ये निश्चय नय और व्यवहार नय ये हमारे हिंदुस्तान की देन है। मैं आपको बताऊं कि ये कन्वर्सेशन विद गॉड बुक है, बहुत सुंदर है, बहुत ऊंची फिलोसॉफी है। और वो नील डोनाल्ड वोल्स जो ऑथर है उसने 10 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है। फेसबुक पर और अपने ब्लॉग पर वो एवरी डे कुछ ना कुछ संदेशा देते हैं। वो समझो आज के जमाने का ऋषि है। नील डोनाल्ड वोल्स आज के जमाने का ऋषि है। मगर कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसका जवाब वो नहीं देता है। तब वो बोल देता है ये डिवाइन डिकोटॉमी है। डिकोटॉमी मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। और ये दैवी समस्या है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, या तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मगर मतलब जो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स आते हैं। और कॉन्ट्रास्टिंग का भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊं। योग वासिष्ठ की स्टोरी ऐसी है कि राम भगवान वशिष्ठ ऋषि के शिष्य हैं और वो सवाल कर रहे हैं और वशिष्ठ ऋषि उन्हें जवाब दे रहे हैं। अभी ये भी एक सुंदर रूपक है। वशिष्ठ जानते हैं कि राम भगवान है। वशिष्ठ राम का भी सम्मान करते हैं, उनके प्रणाम भी करते हैं। और राम भी वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, और राम शिष्य के भाव से वशिष्ठ को पूछ रहे हैं। तो हकीकत में राम और वशिष्ठ की वार्ता तो हमारे लिए है कि हम कुछ समझे, और जो हिंदू धर्म में है कि वार्तालाप से आप ज्यादा समझोगे। तो एक आदमी सवाल पूछ रहा है, दूसरा उसके गुरु उसको जवाब दे रहे हैं, इस तरह से हम समझते हैं। तो जैसे गीता में अर्जुन भी कृष्ण भगवान से कहता है कि यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तुम मुझे बराबर जवाब नहीं देते हो, कभी ये बात करते हो कभी वो बात करते हो। इसी तरह से योग वासिष्ठ में राम भगवान इनके वशिष्ठ ऋषि से कहते हैं कि आपने बताया कि ब्रह्मन तो एक बहुत विराट है, इन्फिनाइट है, और फिर आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मन सूक्ष्म है। तो ये क्या बात है, मेरे दिमाग में बैठता नहीं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। आप स्पष्ट समझाओ कि क्या बात है। तो ऐसे आप अगर योग वासिष्ठ पढ़ोगे तो 8-10 सवालों की सीरीज आती है जो भगवान मतलब एक सामान्य इंसान की तरह सवाल पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली अपने लिए वो सवाल पूछ रहे हैं और वशिष्ठ ऋषि हमें जवाब दे रहे हैं। यहाँ निश्चय न और व्यवहार न, ये दोनों चीज आ जाती है। निश्चय मतलब कि जो अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ब्रह्मन। ब्रह्मन जहाँ है वो ब्रह्मन में कोई भी भेदभाव नहीं है, ना स्त्री पुरुष है, वहां कोई सेपरेशन ही नहीं है। जैसे मैंने आगे कहा वो तो अनंत आकाश है, वो अनंत महासागर है, उसमें कोई सीमाएं नहीं है, सब बराबर है, फक्त आनंद ही आनंद है। तो इसका दूसरा नाम ब्रह्मन का है सच्चिदानंद। सत चित्त आनंद।
सत मतलब होना, हकीकत, सत्य का मूल रूप सत्य। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, ज्ञान, केवल ज्ञान, जो भी आप कहना चाहो। और आनंद, आनंद मतलब इट्स मच बेटर देन प्लेजर, इट्स अनलिमिटेड जॉय। और इसमें भी एक एस्पेक्ट में मैं अहमदाबाद में अपने मित्र अशोक भाई कटारिया के साथ में चिन्मयानंद आश्रम में गया था। तभी मुझे क्वेरी थी, मैंने वहाँ के महाराज साहब को पूछी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि यू आर नॉट कॉन्शियस। जब ब्रह्मन की बात करते हैं, निश्चय नहीं की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि यू आर खुश, आप आनंद में हो, ये बात नहीं करते हैं। कॉन्शियस इज एन एडजेक्टिव, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव। यू आर हैप्पीनेस इटसेल्फ, यू आर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, you are Sat itself, you are the person, you are truth, you are knowledge, you are happiness। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये निश्चय है कि निश्चय के ये तीन एस्पेक्ट यहाँ बताए हैं कि ट्रुथ, नॉलेज, हैप्पीनेस। सो अब ये सोचो कि आप खुद हैप्पीनेस हो, आप हैप्पी होना। अगर कोई कहे कि आप हैप्पी है, तो उसकी एक ये विशेषण है। और कोई कम हैप्पी हो सकता है, कोई ज्यादा हैप्पी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा हैप्पी हो सकता है। नहीं, व्हेन यू आर हैप्पीनेस इटसेल्फ, तो बात खत्म हो गई। ये सच्चित आनंद, ये निश्चय नहीं की बात हुई। ब्रह्मन ऐसा ही है, और इसका मतलब कि यू योरसेल्फ आर द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज, ऑल द हैप्पीनेस। आज पंकज भाई परीख ने अपने को ईमेल किया था कि हर एक आत्मा को सब नॉलेज तो है ही, वो नॉलेज भूल गया है और उसे खाली अभी याद करना है। तो ये चीज यहाँ आती है। ये कन्वर्सेशन विद गॉड में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और अपनी इंडियन फिलोसॉफी में आप खुद आत्मा हो, आत्मा सो परमात्मा, यू नो एवरीथिंग। अभी आप ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कुछ भी सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ एक वार्तालाप कर रहा हूँ। हम सब 22 लोग अभी यहाँ बैठ के एक ड्रामा कर रहे हैं, जिसमें हम एक चर्चा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से के साथ में ज्ञान का वार्तालाप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कुछ भी कहो आप। बाकी हर एक जीव को, हर एक इंसान को सब कुछ पता है। अभी एक नाटक कर रहा है कि वो भूल गया है, तो वो भूल गया है तो उसको फिर वापस याद करने का प्रयत्न कर रहा है। ओके, तो दैट इज निश्चय। व्यवहार नए मतलब क्या है? कि जो हमें व्यवहार में हमारी नजर के सामने दिख रहा है। अभी मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत सारे बंधन हैं, मेरी शक्ति के ऊपर बहुत सारी मर्यादाएं हैं। अगर मैं चाहूं कि चलो 1 मिनट में चप्पी बजाऊं और पूरा कोरोना वायरस खत्म हो जाए, मगर ये तो मेरी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो पूरे संसार की बात छोड़ो, एक आदमी को कोरोना का वैक्सीन, उसको प्रॉब्लम लग गया, तो वो भी मिटा नहीं सकता हूं मैं। तो मेरे तो बहुत सारे बंधन है। ये बंधन को हम एक्सेप्ट करें, वो व्यवहार नय है। नय मतलब परसेप्शन। यहाँ न्याय शब्द नहीं है, NAY, नय, न य। नय मतलब परसेप्शन। व्यवहारु परसेप्शन ये है कि हमें लिमिटेशंस है। हाँ, तो अभी ये दोनों का संयोजन ऐसे होता है कि निश्चय को समझो, व्यवहार में रहो। मैं ये बोल नहीं सकता हूँ। हम लोग 22 आदमी ये सब्जेक्ट के ऊपर आगे, ऑफ कोर्स 22 में से कुछ 4-5 लोग नए आए हुए हैं, मगर जो पुराने हैं, या तो हम जो 3 साल से ये सब चर्चा, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए रियली, तो 4 साल से हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ ये चर्चा कर सकते हैं निश्चय नहीं की। मगर बहुत बड़े से बड़े साधु जब बड़े सभा में भाषण देते हैं, तभी वो निश्चय नहीं की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो निश्चय नहीं लोग समझेंगे नहीं। ये भी हो सकता है कि ऊंची बुद्धि वाले अगर निश्चय नहीं की बात किया, तो उसे घमंड हो जाएगा और वो न करने के काम कर लेगा, वो कुछ पाप कर्म भी कर लेगा। तो मगर यहाँ निश्चय ने हम बात की है। वो निश्चय ने ये कहता है कि आप खुद परमात्मा हो, आप खुद ब्रह्मन हो, वो दिमाग में रखो।
व्यवहार में इस तरह से रहो कि भाई मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे रोज उठ के सुबह जाके ऑफिस में जाना है, मेरी नौकरी करनी है, मेरे एक सेठ है, वो सेठ का मुझे सुनना है। मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, मुझे धंधा करना है। मुझे अपना घर चलाना है, अपने कुटुंब का ख्याल रखना है, सब कुछ करना है। ये मेरा व्यवहार है। अच्छा, अगर ये व्यवहार है तो निश्चय समझने का मुझे फायदा क्या? इतनी बड़ी लंबी-लंबी बातें क्यों की? ब्राह्मण को गोली मारो, निश्चय को गोली मारो, मुझे व्यवहार में ही रहना है। तो इसका फायदा भी है। फायदा ये है कि अगर एक बार इंसान ने समझ लिया कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ और ये ड्रामा में मेरा एक रोल है, वो रोल मुझे अदा करना है। वो रोल में मुझे लिमिटेशंस मैंने खुद एक्सेप्ट किए, वो लिमिटेशंस के हिसाब से मुझे चलना है। हुँ, मगर मुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई भी काम गलत करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आपने देखे होंगे जो बड़े-बड़े महात्मा हो गए, मैं तो फिर से गांधी जी की बात करूँगा कि गांधी जी को भयंकर से भयंकर तकलीफ भी आ गई, उन्होंने अपने प्रिंसिपल पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये हिम्मत आदमी को निश्चय न दे सकता है। उसको अगर ब्राह्मण की समझ आ गई तो वो दे सकता है। अगर वो समझा मगर उसके अमलीकरण करना नहीं चाहता है, वो अपने जीवन में लाना नहीं चाहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग करप्शन करते होंगे, ब्लैक मनी करते होंगे, जो भी करते होंगे, उन्होंने शायद ये सुन लिया कि हम ब्रह्मास्मि, वो उन्होंने सुना है, मगर वो सुन के एक बाजू फेंक दिया। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में कुछ नंबर लिखे हुए इंफॉर्मेशन है, मैंने वो ड्रॉअर में रख दी तो रख दी, बात खत्म हो गई। ठीक है। मगर जो इंसान निश्चय नय को समझ के फिर व्यवहार करेगा, तो उसे न टेंशन रहेगा, उससे कभी पाप कर्म हो नहीं सकेगा, वो कभी झूठ बोल नहीं सकेगा और वो कभी किसी की हिंसा किसी हालत में नहीं करेगा। ये बेनिफिट है। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। निश्चय मतलब अत्यंत निरतिशय आनंद, और संसार में हम दुख देखते हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं, हमें वो खाली वीडियो देख के हमें रोना आता है। ये व्यवहार है, ये हकीकत है। ओके। अभी आपको जिन्होंने भी गीता पढ़ी है, मेरे ख्याल से सबने गीता पढ़ी होगी, गीता में एक श्लोक आता है कि भगवान कह रहे हैं कि वहां वहां मतलब वो लोक में, हाँ, वृक्ष उल्टे हैं, उनके मूल रूट्स ऊपर जा रहे हैं और उसकी ब्रांचेस और पत्ते नीचे आ रहे हैं। अभी ये श्लोक के मैंने 10 कमेंट्री पढ़ी होंगी, 10 साधुओं ने अलग अलग उसके ट्रांसलेशन, उसका मतलब समझाया है। मेरा तो मानना ये है कि ये श्लोक एग्जैक्टली निश्चय नय और व्यवहार नय समाज समझा रहा है। व्यवहार में हम कुछ सोचते हैं, निश्चय में कंप्लीटली अलग बात है। दोनों एकदम एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसे नील डोनाल्ड वॉल्स डिवाइन डिकोटोमी बोलता है। योग वासिष्ठ में ऐसे सवाल आते हैं कि जिसे राम भगवान बोलते हैं कि आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करके आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ये सब का जवाब ये है, अगर आपने निश्चय नहीं समझ लिया और वो समझ के फिर आप व्यवहार में रह रहे हो, तो फिर कोई डिकोटोमी नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये समरी है। वॉट एवर यू डू, आप कर्म योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, तीनों करो, सबसे अच्छी बात है। वो तीनों करने से चित्त शुद्धि होगी। जब चित्त शुद्धि होगी तभी आपको ये कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा और आप निश्चय को समझ लोगे। निश्चय को समझ लिया, बाद में क्या? वशिष्ठ ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, बहुत सारे ऋषि, उन्होंने निश्चय न समझ लिया था, ब्राह्मण समझ लिया था, उसके बाद में भी बहुत साल वो जिए। वो उसके बाद में क्या है? कुछ नहीं। एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह से अपने को रहने का है वो। मगर वो ऑर्डिनरी इंसान जो आज की तारीख में भी आप देखते होंगे, कुछ ऐसे साधु होते हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा आनंद में है। वो कितना भी प्रॉब्लम आवे, उनका घर जल जावे, उसका आश्रम फ्लड में बह जावे, उनको दुख नहीं होता है।
वो कभी रोते नहीं है, कभी निराश नहीं होते, वो आनंद में ही रहते हैं। वो हर हमेशा आनंद में रहने की शक्ति ये समझ में से, ये फिलॉसफी में से आती है। रमन महर्षि जी ने एक्चुअली, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब जगत सपना है, जगत को छोड़ दो। मगर बहुत सारे साधु लोग कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मन भी है, जगत भी है, ये दोनों हकीकत है और दोनों को समझ के आप रखो। और मैं अभी अभी रमन महर्षि जी का पढ़ रहा हूँ। रमन महर्षि जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि दोनों है, आप दोनों को समझ के रहो, व्यवहार को समझो, व्यवहार में रहो, और व्यवहार को छोड़ के भाग जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। संत तुकाराम और संत विमलाताई ने भी यही कहा है कि जगत भी है, ब्रह्मन भी है, आप ब्रह्मन को समझ के जगत में अच्छी तरह से रहो। फ्रेंड्स, आई विल pause for a moment. I'll take a glass of water. किसी को कुछ भी कहना है? जस्ट टू ऐड रश्मिन भाई व्हाट यू सेड, आपने जो कहा बस, हाँ जस्ट तो आपने कहा कि जैसे ब्रह्मन है वो निश्चय न्याय पे, और समझिए आज जैसे ध्यान आ रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद जी हमेशा कहते थे, हाँ, अद्वैत इज ऑलवेज इन द एटीट्यूड, अच्छा अच्छा, इट इज नॉट इन द ट्रांजैक्शन। ओह वेरी गुड। हाँ, तो व्हेन अद्वैत मेरे एटीट्यूड में किसी के, जब मैं रश्मिन भाई के साथ में डील कर रहा हूँ या ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो वो मेरे एटीट्यूड में होना चाहिए कि सब अद्वैत है, लेकिन जो व्यवहार ट्रांजैक्शन में होगा वो तो ट्रांजैक्शन में रहने वाला ही है। लेकिन जैसे आप वो बता रहे हैं कि उसका फायदा क्या होगा, कि वो मीटिंग से रिलेटेड या उस किसी भी कार्य से रिलेटेड जो भी उससे मुझे मिलेगा, मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, आई विल एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। और वो एटीट्यूड हमेशा आने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो रियलाइज करने से लोग काम करना बंद कर दें, नहीं, जैसे आपने बताया कि वो अपने नॉर्मल काम तो करते ही रहते हैं, पर उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि उस वक्त जब कोई व्यक्ति काम करता है उस एटीट्यूड के साथ, उस निश्चय के साथ, कि वो करता नहीं रहता। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम करता बनते हैं तो ही भोक्ता बनते हैं। अगर मैं करता ही नहीं हूं तो मैं भोक्ता होऊंगा ही नहीं। तो ये अद्वैत का जो ये एटीट्यूड आ जाए एक बार, तो मैं करता रहूंगा ही नहीं, और अगर मैं करता ही नहीं रहूंगा तो मैं भोक्ता नहीं रहूंगा, तो अपने आप इस कर्म से बाहर निकल जाऊंगा। बराबर है, बराबर है, बहुत अच्छा अशोक भाई। एक्चुअली आपने जो कहा उससे मैं आगे और भी एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि जिस आदमी ने निश्चय न समझ लिया, मतलब अद्वैत समझ लिया, मतलब सनातन धर्म समझ लिया, हाँ, वो कभी नहीं कहेगा कि स्त्री से पुरुष ऊंचा है, कभी नहीं, या तो ब्राह्मण ऊंचा है, शूद्र नीचा है। कोई ज्ञाति, जाति, कलर का भेदभाव, जेंडर का भेदभाव, कोई नेशनलिटी का भेदभाव भी नहीं रहेगा। अमेरिकन है, अफगान है कि भारतीय है, इंसान इंसान है। और इंसान से ऊपर जाके जो कबीर जी भी कहते थे कि वो चींटी को भी अपनी तरह से रिस्पेक्ट देगा। मतलब ये आदमी जब निश्चय उसने समझ लिया कि मैं अशोक भाई से बात कर रहा हूँ, अशोक भाई भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो कौन ऊंचा कौन नीचा, हम दोनों एक ही है, एक ही है बिल्कुल। और भगवत गीता में वो श्लोक भी एक जब आता है, जब वो इक्वानिमिटी की बात करते हैं, और भगवान जब कहते हैं कि जो व्यक्ति, मतलब व्यक्ति को, मतलब इंसान को, जानवर को, इस पशु पक्षियों को, और यहाँ तक कुत्ते को, वहां वर्ड यूज किया है वो कुत्ते को, और कुत्ता खाने वाले को, हाँ, चांडाल की बात कर रहे, बराबर है, कुत्ता खाने वाले को एक जैसे देखता है, वही वह है। तो वहां तो मतलब इस स्तर तक है कि मतलब लोगों की तो बात ही नहीं है, इवन वो जब वो व्यक्ति उस कुत्ते खाने वाले को भी एक जैसा ही देखता है, तभी उस जगह पहुंच सकता है। तो इतना बड़ा फायदा हो सकता है कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड होवे, हाँ, तो नेशन के बीच के झगड़े भी खत्म हो जावे, पति पत्नी के बीच के झगड़े भी, और पिता पुत्र के बीच के झगड़े भी खत्म हो जावे। तो ये तो spirituality is the only solution for all the problems of the world. तो सर मतलब जैसे स्वामी चिन्मयानंद जी की हर किताब में ये लिखा हुआ होता है, जब जितनी पढ़ी हैं,
हाँ नेशन इज नॉट अ ज्योग्राफिकल एरिया, हाँ इट इज द इंडिविजुअल्स। और हाँ, जब इंडिविजुअल सही होंगे तो नेशन सही होगा, नहीं तो नेशन सही नहीं हो सकता। तो बराबर। उनकी हर किताब में ये लिखा हुआ है, मतलब अगर इंडिविजुअल कब सही होता है, जब उसको ये नॉलेज होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अश्विन भाई, थैंक यू। हाँ जी, हाँ बोलो भाई। अद्वैत ने एक बहुत सिंपल वर्ड में जो आप कहिए ने, तो हाँ अद्वैत इज द वाइडर एक्सटेंशन डेफिनेशन ऑफ ફેમિલી। ફેમિલી, આપણે જે અત્યારના ફેમિલી જે છે, અત્યારના હા આપણે સપોઝ 2 જણા 5 જણા 10 જણાનું જે ફેમિલી છે, હસબન્ડ બરાબર વાઇફ સન ડોટર્સ, બરાબર, એ કન્સેપ્ટને તમે યુ એક્સટેન્ડેડ ટુ ધી મેક્સિમમ વર્લ્ડ લેવલે। બરાબર એટલે જો વિશ્વ મિત્રતા જે કહે છે, સર્વજીવ જે સિદ્ધ સમ છે કે હા સર્વ મિત્ર સર્વજીવ પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ, પ્રમોદ ભાવ, કરુણા ભાવ, તમે ફેમિલીની જેમ ટ્રીટ કરશો તો જેવી રીતે તમે ફેમિલીને ટ્રીટ કરો છો મેમ્બર્સને, એવી રીતે તમે બહારનાને ટ્રીટ કરો। એ ક્યારે થાય કે તમે ફેમિલીની ડેફિનેશન એક્સટેન્ડ કરો તો એ બરાબર પોસિબલ છે। એટલે બહુ શોર્ટ એકદમ ખાલી મીન્સ બધાને સમ ભાવે જોવાનું જે છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ જે છે, તમે કહો છો કે ખાલી આપણે મીન્સ વી આર નોટ એક્ટર, વી જસ્ટ હેવ ટુ સી ધી મૂવી એઝ એન ઓડિયન્સ। એ આવી જાય ને એટલે આખું બધું ફિનિશ થઈ જશે, કમ્પ્લીટ। ઓકે, થેન્ક યુ। सामान्य मानसों अद्वैत, सॉरी, सामान्य लोग अद्वैत समझने में थोड़ी मुश्किलियत होती है। उनके लिए वसुदैव कुटुंबकम श्लोक या तो ये कंसेप्ट बराबर है कि मेरे लिए पूरी दुनिया मेरा कुटुंब है। मगर ये अद्वैत भावना उससे भी एक कदम आगे जाती है कि मैं ही पूरी दुनिया हूँ या तो पूरी दुनिया मैं ही हूँ। जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इंसान, मेरा जो भक्त सभी में मुझे देखता है और मुझ में सभी को देखता है। तो ये बहुत सुंदर चीज है, मुझे ये कंसेप्ट बहुत सुंदर लगता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे कुछ अनुभूति हुई है, मतलब रियलाइजेशन तो अभी दूर है, मगर ये इंफॉर्मेशन मिली, उसको मैं मानने लगा, तो ये मेरा नॉलेज हुआ। ये नॉलेज ही मेरे लिए बहुत आनंददायक है। उससे आगे जो बढ़ेंगे, ईश्वर ने चाहा तो आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात तो ये है कि हम, हाँ सॉरी રશ્મિનભાઈ, જે તમે હમણાં જે વિડીયો મોકલેલો હતો ને, શું કે અદ્વૈત અને જે લો ઓફ કર્મનું રિકન્સિલિએશન વાળું, એ જસ્ટ બ્રીફમાં કહી દો ને, કારણ કે અત્યારે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ધ રાઇટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ વી આર ડિસ્કસિંગ ઓન દેટ। એટલે અદ્વૈત અને અનેકાંતવાદનું રિકન્સિલિએશન, અદ્વૈત અને લો ઓફ કર્મ। अच्छा अच्छा, लो ऑफ कर्म, ओके 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 ओके, चलो। हाँ सॉरी अशोक भाई, તમે કઈ કહેતા હતા? अशोक भाई, आप कुछ कहना चाहते थे? I lost the thought. sorry really sorry अशोक भाई। तो आपको जब भी याद आए तो बोल देना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये बहुत महत्व की बात है जो जयंत भाई ने बताई है। मैं पहले भी कहा था कि जब हम अद्वैत की दृष्टि से कर्म को देखेंगे, ये मेरा 6th पॉइंट है, कर्म विथ अद्वैत परसेप्शन या तो कर्म विथ निश्चय परसेप्शन। तो ये जो तृप्तिबेन सिंगाला मेरे ख्याल से 2 साल से ये सवाल पूछ रही है कि डू आई हैव ए फ्रीडम ऑफ एक्शन, और बहुत साधु लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा है कि इंसान को स्वतंत्रता कितनी है। तो लेट पालखीवाला साहब ने कहा था, मुझे बराबर याद है, उनकी किताब में भी ये लिखा है, बहुत जगह पे ये आया हुआ है, कि जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरा मालिक, मैं कुत्ता हूँ, मालिक ने मुझे वो चेन से बांध के रखा है, मालिक घूम रहा है, उसके साथ में जो चेन है वो 5 फुट की, उतनी ही मुझे स्वतंत्रता है, बाकी मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है, मालिक जहां जाएगा उधर मुझे जाना है। तो ये कंसेप्ट एक इतना बड़ा चीज है कि उसके बारे में बहुत लोगों ने, अभी जब पालखीवाला साहब अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझे तो हम लोग तो क्या है। तो मैं ये बता, रश्मिन भाई, इस एग्जाम्पल को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है। हाँ क्या बताइए? कभी कभी मैं अपने कि जब वो कुत्ता चेन के साथ बंधा हुआ जाता है मालिक के साथ, हाँ तो एक बार वो गौर करने की बात है कि बंधा हुआ कौन है, मालिक की कुत्ता। બરાબર છે, એકદમ નહીં સાહેબ, એના ઉપર તમે આગળ ઘણું એક્સપાન્ડ કરી શકો એવો છે, બહુ સુંદર છે। यस, पर હવે अभी अपने पास 13 मिनट्स बाकी है, तो मैं ये 6th पॉइंट लेके अपना ये आज का मीटिंग पूरा करेंगे कि
अब ये है कि जयंत भाई, आप हमारे यहाँ बैठे हुए सभी मित्र लोग, हाँ, और जो यहाँ नहीं है वो भी, पूरा संसार खुद ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण संसार में आके एक नाटक कर रहा है। वो नाटक, ये सोचो कि मैं एक ये नाटक में इग्नोरेंस कैसे आ गई, क्यों आ गई, वो समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि समझो एक राजा है। वो राजा तो उसके पास सर्वशक्तिमान राजा है, उसको जो कुछ चाहे जो कुछ कर सकता है। हाँ, अभी उसे ये पता है कि उसके राज्य में कुछ लोग दुखी है, कुछ दर्दी है, और उनका दुख दर्द उसे समझना है। तो राजा शहर में घूमने को निकले तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई उसके पास आके बात नहीं करने वाला है कि भाई मुझे ये तकलीफ है। तो राजा उसको बोलते हैं छद्म वेश में, मतलब अपना वेश बदल कर निकलते हैं और वो शहर में घूमते हैं। तभी भी राजा दूसरों के दुख को देख सकता है मगर खुद अनुभव नहीं कर सकता है। समझो एक गरीब आदमी भूखा बैठा हुआ है, 3 दिन से भूखा बैठा है और उसको अभी पता नहीं उसको कब खाना मिलेगा। अभी वो भूख के दुख की प्रतीति वो राजा को नहीं हो सकती है। उसको अगर हरेक अनुभव पूरी 100% डेप्थ से करना है तो वो कैसे करेगा? तो कहते हैं, ये वार्ता में कहता है कि राजा अपने गुरु के पास से जाके दवाई लेता है और फिर वो अपना वेश बदल के अकेला निकलता है और दवाई ले लेता है। तो वो भूल जाता है कि मैं राजा हूँ। वो भूल गया कि मैं राजा हूँ और फिर शहर में भटकते रहता है। और फिर वो किधर जाके, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि सूरत के एक बहुत बड़े डायमंड व्यापारी का लड़का, हाँ, वो कुछ 21-22 साल की उम्र में सूरत से ट्रेन में बैठ के तमिलनाडु चला गया। हाँ, उसके साथ में खाली मोबाइल फोन था कि जरूरत इमरजेंसी आवे तो उसको पिताजी को कांटेक्ट कर सकेगा। बाकी वो एक गरीब आदमी की तरह से 1 साल तक तमिलनाडु में रहा। कहाँ चाय वाला के यहाँ जाके उसने नौकरी की, वो उसके कप बर्तन मांजे, उसका होटल साफ किया, ऐसे कुछ कुछ उसने बहुत सारी तकलीफें झेली। तभी उसने समझा कि पैसा क्या चीज है। ओके, उसके पास अब्जोपति लोग है, मगर उसने वो अब्जोपति घर को छोड़ के एक भिखारी की तरह, एक नौकर की तरह जब रहा, तब उसके अनुभव की पूरी तीव्रता का उसको अनुभव हुआ। ये तो एक हकीकत अभी 2-3 साल पहले सब प्रकाश में आया था, सब न्यूज़पेपर में आया था। मैं तो जो वार्ता कर रहा हूँ उसमें राजा है, सर्वशक्तिमान, सुखी है, उसे अनुभव की तीव्रता का चाहिए थी, पूरी तीव्रता चाहिए थी, तो वो भूल गया कि मैं राजा हूँ। फिर वो भटका, फिर उसने भीख भी मांगी, फिर नौकरी भी की, उसे किसी ने लात मार के भगा दिया, किसी ने अपमान किया, ये सब कुछ उसने सहन किया। अभी वो तो भूल तो गया है, राजा है, तो वापस कैसे आएगा? ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, मगर वो इश्यू पर हम नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे। ये मीटिंग में मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग ब्राह्मण हो, आपने वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से नक्की किया है कि हम भूल जावे कि ब्राह्मण है, और फिर ये संसार में जो अपने साहित्यकार नव रस बोलते हैं, आनंद तो एक ही रस है, दुख दूसरा रस है, मगर हमारे कवियों ने नव रस अलग अलग सोचे हैं। तो सभी सब नव के नव रस हम अभी एंजॉय कर रहे हैं। आप समझो, आप एक बहुत सैड, बहुत मिजरेबल फिल्म देखने को क्यों जाते हो? वहां फिल्म में जाके आप शायद नहीं रोते होंगे, मगर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ, वो फिल्म में बैठ के फिल्म देखते देखते रोने लगती है। वो फिल्म के दुख का अनुभव का आनंद ले रही है, दुख का आनंद ले रही है, मतलब दुख के पूरा अनुभव, उसकी तीव्रता को भुगत रही है। क्योंकि फिल्म का थिएटर में टोटल डार्कनेस कर देते हैं, तो आप भले 100% नहीं भूल जाओ, मगर अच्छी तरह से भूल सकते हो, बाहर का वातावरण भूल गए, और वो फिल्म में जो सीन आता है उसको आप पूरा अनुभव कर सकते हो। इसी तरह से संसार में आज जो आदमी कोरोना से डर रहा है,
वो डर का अनुभव ले रहा है। ब्राह्मण खुद डर के अनुभव को अनुभूति कर रहे हैं। वो डर है, किसी का बेटा मर गया, किसी के घर वाले मर गए, उसमें जो दुख की तीव्रता होती है, वो जो ब्राह्मण है, जो हर हमेश खुद आनंद है, वो खुद अनलिमिटेड आनंद में रहता है, वो जब अलग अलग अनुभव करना चाहे तो उसके अनुभवों की इच्छा की तीव्रता भी बहुत होगी। ये पूरी पृथ्वी उसके, आप समझो कि 8 अरब इंसान है और आज समझो 8 अरब में से 4 अरब इंसान डरे हुए हैं, तो ये डर का अनुभव ब्राह्मण खुद वॉलंटरीली ले रहा है। ये एक कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये, और ये भी कन्वर्सेशन विद गॉड में समझाया हुआ है कि ये आपने खुद जानबूझकर दवाई लेके आप भूल गए हो कि आप ब्राह्मण हो। आप जब याद करोगे तो वो दवाई की असर आपने खुद मांगी है, इतनी तीव्र है कि आप याद भी नहीं कर सकोगे। आपको किसी ने बताया कि आप ब्राह्मण हो तो आप हंसोगे, ये पागल आदमी है, हम तो नहीं मानने वाले हैं। अरबी मुझे तो ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, मेरे घर में वो मर गया, ये मर गया, मुझे कितना बड़ा दुख है और मुझे कितने बड़े बंधन है। आपका बंधन भी आपने अपनी स्वेच्छा से लिया हुआ है। अभी आपको मृत्यु का डर लग रहा है, हर एक इंसान को डर लग रहा है। इंसान को क्या, एक चींटी, एक जीव जंतु, सबको डर लग रहा है। वो डर भी आपने स्वेच्छा से मांगा हुआ अनुभव है। मरने का डर का अनुभव कर रहे हो, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये ड्रामा है। जब कर्टन पड़ जाएगा, गिर जाएगा, आप ड्रामा कर्टन के पीछे हो, आनंद ही आनंद है और कोई सवाल नहीं है। ये एक्चुअली जो है, लुकिंग एट द कर्म विद द अद्वैत परसेप्शन, आई थिंक इज द अल्टीमेट पिनेकल ऑफ आवर डिस्कशन। अभी इसमें से आपको कितना आप मानोगे, बिलीव करोगे, नहीं करोगे, मुझे पता नहीं है। और ये सबसे कम समय में मैंने कहा है, और यहाँ मैं अभी पोज करूंगा। 5 मिनट हम और कुछ चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे आप लोग जो कहोगे वो आगे कर सकते हैं। इसमें रश्मिन भाई जस्ट आपने जो कहा उसमें जैसे वो डर लग रहा है और वो ड्रामा वाले भी बात की, उसको अगर सरल भाषा में भी हम अपने उस बात कहें तो वो हम जैसे वो कहा गया कि हम वो एक्टर्स हैं आज स्टेज पे। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हम जो एक्टिंग कर रहे हैं वो प्ले होने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उस रोल में से निकल नहीं रहे हैं। बराबर। तो इसीलिए ये हमारे जो प्रॉब्लम्स वहां स्टेज पे थी वो अपने साथ लेके आ रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा जो आपने फियर वाला कहा, तो उसको अद्वैत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, सेम बात है लेकिन उसको अलग तरीके से कहने की है कि जैसे आपने कहा वो स्वैच्छिक चुना हुआ है। वो स्वैच्छिक चुनने का रीजन क्या है कि मेरा जैसे आइडेंटिफिकेशन है आज की तारीख में सिर्फ वो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट पे ही है। करेक्ट। फोर्थ मेरी जो पर्सनालिटी है, आत्मन या उसको ब्रह्मन कहेंगे, उस पे मेरी वो आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। तो जिस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरे अलावा और कुछ नहीं है, जैसे आपने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूं, आप भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के अलावा कुछ नहीं है, तभी उसी दिन निकल सकेंगे। और अगर डर की बात करें तो हम अपने ट्रांजैक्शनल उसमें भी देखें तो हमको डर कब लगता है? डर तभी लगता है जब मैं देखता हूं कि दो जने हों। सपोज मैं अकेला अपने सिंपल बचपन की बात करें या कोई भी बात करें कि जब मैं छोटा था तो अंधेरे में डरता था। क्यों डरता है? अंधेरे से नहीं डरता था। करेक्ट। डर ये लगता था कि मेरे अलावा कोई और भी है। वही बात एक्सटेंड हो गई है आज की तारीख में, जब मैं देखता हूं कि मेरे अलावा और कुछ नहीं है, अगर मैं वो समझ सकूं तो वो डर भी निकल जाएगा। तो एकदम बराबर है, तो डर लगता है, जब एक ही होता है तो डर नहीं लगता। सवाल नहीं है, क्योंकि द्वैत में ही डर है, अद्वैत में डर का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं हो सकता है। और यहाँ जयंत भाई, ये जो हम कहते हैं ना कि जो जैन धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, तो जैन धर्म क्या कहता है कि आप खुद आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा है। तो यहाँ हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों की मान्यता एक सरीकी आ जाती है। हिंदू धर्म भी यही कहता है कि आप खुद आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा है।
हाँ, तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है. ખાલી ફરક શું છે રશ્મિનભાઈ, આ જે કહીએ ને એક નિશ્ચય અને વ્યવહાર નહીં, અને એક બીજો એક પ્રિન્સિપલ દ્રવ્ય પર્યાય અને ગુણનો છે કે આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય કરંટ પર્યાય જે છે ને એ એની અત્યારના ઇમ્પ્યોર અવસ્થા છે, અને ગુણ જે છે એ ઓલવેઝ દ્રવ્યની સાથે રહે, એટલે ગુણ છે એ પણ અત્યારના ઇમ્પ્યોર પોઝિટિવ પોઝિશનમાં છે. એટલે આપણે એટલે એઝ પર જૈનિઝમ છે કે એ રિયલ એમ કહેવા માંગે છે અત્યારના તમારું કરંટ સ્ટેટસ ઇમ્પ્યોર છે, તો યુ ગો ફોર નિશ્ચય નહીં ઓફ ઇમ્પ્યોર એન્ડ પરફેક્ટ સ્ટેટ. તમારું જે આત્માનું જે અદ્વૈતનું જે સ્ટેટ છે ને એના ઉપર તમે જાઓ. બસ તમે જે મને આ કહો છો ને કે અદ્વૈત અત્યારના એટ પ્રેઝન્ટ, તમે જો અદ્વૈતનો સ્વીકાર કરશો ને કે એટ પ્રેઝન્ટ અવસ્થા હું અદ્વૈતમાં છું અત્યારના મારી, તો ધેન દેર ઇઝ નો પર્પઝ ઓફ લિવિંગ એની ઓર દેર ઇઝ નો પર્પઝ ઓફ લાઈફ ઓર કાંઈ. સી બધા પ્રિન્સિપલ છે ને એમાં કોઈ કર્મનો સિદ્ધાંત જ નહીં લેતો પછી. પછી કર્મની વાત જ ઉડી જાય. કર્મ નહીં તો અને એટલે સાહેબ સાધુને કોઈ કર્મ રહેતું જ નથી. બરાબર છે, સાધુને કઈ રહેતું નથી. એ ખાલી પોતાની સમાધિ કરે, આનંદ કરે, સમાધિ ન પણ કરે, આનંદ કરે. सर इसीलिए तो भगवत गीता में जब वो भगवान कहते हैं कि ये सब मैं करता हूँ और मैं नहीं करता, हाँ, इसका मतलब ही यही निकलता है कि मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये ज्ञान पा लेता हूँ तो मुझे काम करना बंद कर देना है. इसका मतलब ये नहीं होता कि काम बंद हो जाता है, वो डूअरशिप वाला एटीट्यूड चला जाता है. मैं करता हूँ वो एटीट्यूड चला जाता है, मेरे से कोई करवा रहा है वो एटीट्यूड आ जाता है. बराबर. और वो जो करवा रहा है और वो मैं एक ही हूँ, ऐसा. मैं अभी एक आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अभी जो हमने पिछली 15 मिनट में डिस्कशन किया वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल डिस्कशन है. इसके ऊपर आप सोचिए, और फिर वैसे तो सत्संग तो हम बहुत कर सकते हैं, मगर आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या चर्चा करनी है, क्या समझना है, वो आप मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, या तो अभी भी आपके ख्याल में कुछ होएगा तो बताइए. कि एक्चुअली तो पिनेकल के बाद में कुछ होता ही नहीं है. अभी डिस्कशन पूरा भी बंद भी कर सकते हैं. हमारा जो पर्पस था वो बात हो गई, बात खत्म अभी. वी कैन क्लोज द फिलोसॉफी स्टडी सर्कल. ફિલોસોફી સર હવે સ્પિરિચ્યુઅલમાં જઈએ વધારે. બેવનો વાઇડર ડિફરન્સ છે બેવની વચ્ચે. ફિલોસોફી છે ને એક સ્ટેટ પર આવીને એક ખાલી વિચાર પર આવીને અટકવાનું છે. એમાં ફિલોસોફી કેન બી ઓફ એની ફિલ્ડ, બરાબર. અને સ્પિરિચ્યુઅલ ખાલી અધ્યાત્મ છે, એટલે ખાલી ફોકસ તમારું અધ્યાત્મ થઈ જાય, એટલે ઘણું વાઇડર ડિફરન્સ. એટલે અધ્યાત્મ એકચ્યુઅલી ઇન ફેક્ટ જોઈએ તો ધ બ્રોડ one of the concept of philosophy, એક બ્રાન્ચ કહી શકીએ એને. એટલે તો છે ને એમાં ઘણા મેસેજીસ સાથે બધું ઘણું ચેન્જ થઈ જાય. ખાલી સ્પિરિચ્યુઅલ, ઓનલી स्पिरिचुअल. भले तमे जरा मने लखो, आई मीन सॉरी, आप लोग मुझे लिखिए जो भी आपकी इच्छा है. हम नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट, ये मैंने जो 10 कंसेप्ट किए थे उसमें हम आगे के बाकी 5 कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, या तो हम ईशोपनिषद लेके आगे चल सकते हैं, या कोई भी अलग उपनिषद लेके भी आगे चल सकते हैं. आपकी जो भी इच्छा है आप बताइए, और सब साथ में मिलकर हम नक्की करेंगे फिर आगे क्या बढ़ना है. એકદમ ડિસિપ્લિન અપ્રોચમાં મેડિટેશન માટે કંઈ હોય ને તો એ ટ્રાય કરીએ. સી અલ્ટિમેટ PYS પ્રમાણે કે કોઈ બી ધર્મ પ્રમાણે જોશો ને તો ધ્યાન અને સમાધિ ફાઇનલ અચીવમેન્ટ માટેનો ટાર્ગેટ છે, ગોલ છે. તો એનું બહુ સિસ્ટમેટિક અપ્રોચ છે. એકદમ ઓલી રીતે ગમે તેમ ટાઈમ બગાડીને કે એવી રીતે નહીં, બહુ સિસ્ટમેટિક વેમાં જો થઈ શકે ને તો એ કરવા જેવું છે. ભલે એવું હોય તો પહેલાં આપણે છે ને ખાલી જસ્ટ રિટર્ન ફોર્મેટ પર જઈએ, પછી એના પર ડિસ્કશન પર જઈએ, અને પછી पर्सनल આપણે आप वो लीड कर सकते हो डिस्कशन, क्योंकि मेडिटेशन के ऊपर बोलनी मेरी शक्ति नहीं है. હું બેઝિક થોડું રિટર્ન મટીરિયલ હું મારી રીતે પ્રિપેર કરીને આપી શકું છું. મારી રીતે बोलो कोई अशोक भाई, आप ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर बोलेंगे? मैं सर करता ही नहीं हूँ, तो मैं किससे, मयूर भाई करते हैं जितना मैं जानता हूँ. हाँ, मयूर भाई मयूर भाई है उधर अभी? मयूर भाई? Yes, हाँ, तो मयूर भाई you can take a session on meditation. મયુરભાઈ ને 7 ચક્ર ખુલ્લા છે એટલે વાંધો નહીં આવે.
Can you listen? जी हाँ, बोलो बोलो। Yeah. हाँ, तो ध्यान तो करना है। ध्यान में सीखना मीन्स सिखाना मीन्स बोलना नहीं है, बट करना है। So we have to actually do it, but we'll do it. ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट सेशन मयूर भाई लेंगे ध्यान के ऊपर। हाँ मयूर भाई। हाँ सॉरी, आप મયુર ભાઈ તમારું મ્યુટ કર્યું છે। ओके, मैं मयूर भाई से बात कर लूंगा। हाँ સંભળાય છે રશ્મિનભાઈ? हाँ हाँ संभળાય છે, बोलो बोलो। हाँ, એટલે what I wanted to make ये बताना चाहता था हाँ, कि थियरी कम रहेगा, प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, हाँ, and then we can have a 15-20 minutes to start with. ओके। नहीं समझो, नेक्स्ट मीटिंग इज एंटायरली अप टू यू। यू डिसाइड हाउ एंड व्हाट वी विल डू। वी आर योर शिष्य। I'll add, Mayur bhai, I'll add to what Rashmin bhai is saying. अबे बराबर ध्यान आपसे। રશ્મિન હવે ઓફિસ ને બદલે આશ્રમ સ્થાપ। મીના ઘરમાંથી કાઢી મૂકે એટલા માટે એમને કસ્તુરબા બનાવી દો અરે સાથે। नहीं, पर रश्मिन भाई आज का आपका डिस्कशन बहुत ही बढ़िया था। आई वॉज देयर, यू नो, वेरी अटेंटिवली लिसन्ड एवरीथिंग। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। मेरा एक्चुअली ये कहना था आपको कि एक उपनिषद लेके, क्योंकि फ्रेंकली मेरा भी उपनिषद का कोई ऐसा अभ्यास नहीं है, लेकिन आपका बहुत अच्छा अभ्यास है। तो वी कैन डिस्कस वन उपनिषद, और वो आप जो वो बुक बता रहे थे ना, कम्युनिकेशन विद गॉड, तो उसका भी अगर हम लोग या तो बुक रीडिंग या मीन्स वो तो कैसे भी, या तो सबरी, एंड देन वी कैन स्टार्ट, नो, ऐसा कुछ। ठीक है। एक्चुअली जो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्पिरिचुअलिटी क्या होता है कि आपका इतना नॉलेज है, लेकिन हमारा एपिसोड स्टडी है। तो अगर सिस्टमैटिक स्टडी हो जाएगा तो जरा अच्छा लगेगा। तो करेंगे एवरी मीटिंग में। तो मयूर भाई, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सेशन हम मेडिटेशन के ऊपर रखेंगे, जो कंप्लीटली आप लीड करो, और उसके बाद में जो सेशंस होएगी उसमें मैं अलग अलग उपनिषद या तो कन्वर्सेशन विद गॉड, उसमें मेरी जो आदत है, मैं जब कोई भी पुस्तक पढ़ता हूँ तो उसमें मैं बहुत सारी रिमार्क्स लिखते रहता हूँ। वो रिमार्क्स भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा, बिकॉज वो रिमार्क्स मतलब मेरी समझ का निचोड़ उसमें आ जाता है। सब द कोर ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक कम्स आउट देयर। सो वो हम डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। मगर अभी एक नेक्स्ट मीटिंग ये, क्योंकि मेडिटेशन बहुत महत्व की चीज है, तो लेट हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है सर। रश्मिन भाई, एक फीडबैक आपको છે મારે। हाँ जी सर। I think you made a very subtle reference to this dog અને માલિક। અને Ashok bhai gave a very great counter example. I think it is a big breakthrough statement. True. કારણ કે એ chain જે છે, એ chain માં who's at the other end is a very prime example, and I think this can be extended કે બોલો હાથી હોય, at one point of time there may not be even a chain, but you feel that you are bound and you are attached to the thing. So correct. I think it's a very statement of great depth, and if you think about it, probably you can reach, you know, at a different, you know, level. So this was a great breakthrough. Thanks. I just wanted to thank you. And Ashok bhai, thank you. Hope you remember me, Ashok bhai. Yes, we have met. Yes. I just want to come here once, because the Chenno, it is so nice example. You become so much slave of your own mind, basically. Yes. It's so much, it gets conditioned, you know. Yeah. Your mind is the chain, and mind binds you with the sansar. Yes. એ માઇન્ડ છોડવાની, ચેન છોડવાની જ આપણામાં હિંમત નથી હોતી। બરાબર છે। બરાબર। You know, we had one technique, means a subject of essay, one of our group. The topic was, you hold the rope that binds you. very બરાબર છે। શંકરાચાર્યનું એક્ઝામ્પલ હતું ને, I think same. मतलब ભેંસને ગાયને લઈને જતા હતા ને, you know, then he says that look now who is bound to whom.
પછી ઓલી દોરી કાપી નાખે એટલે એનો ગોળ દોડે છે એની પાછળ, ગાય ભાગી જાય છે. બરાબર છે. Okay, friends. So we'll close the meeting now. Thank you. Thank you. Rashmin bhai. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you, sir. Yes. Thank you. Thank you very much. And sorry. Thank you. Thank you all. Thank you. all. Bye. Bye.